नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। गुरुवार सुबह मनाली केलांग नेशनल हाईवे 3 पर धुंधी में हिमस्खलन हुआ, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और चोटियों पर बर्फबारी की संभावना जताई है। भाजपा ने शिमला के चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों कार्यकर्ताओं ने सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला और कहा कि प्रदेश में अराजकता और माफिया राज बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में माइनिंग नीतियों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान पॉलिसी को सही से समझने की आवश्यकता है और बदलाव के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। यह जानकारी भाजपा विधायक जनकराज के प्रश्न के उत्तर में दी गई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में ताल कृषि सहकारी सभा में 2.50 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। विभागीय जांच में सचिव पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। अब तक 40 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। मामले में पुलिस को भी सूचना दी गई है और जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के रूट परमिट रद्द करने के बयान पर भड़क गए हैं। उन्होंने बसें खड़ी करने की चेतावनी दी है, आरोप लगाते हुए कि टैक्स न भरने पर बसें इम्पाउंड की जा रही हैं। ऑपरेटर अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा सदस्यों को रोके जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लोग 8 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं और हरियाणा से वाटर कैनन मंगवाए गए हैं। इसके बाद विपक्ष सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को बोलने की आजादी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का 62,387 करोड़ रुपए का बजट सदन में पारित किया। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आवंटन शामिल है। 25,000 नौकरियों, 3% डीए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश में भूसुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत जमीन की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी को दोगुना करने का विधेयक पेश किया गया है। बाहर के लोगों को अब 12% स्टाम्प शुल्क देना होगा। इस विधेयक पर आज चर्चा और पारित होने की संभावना है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा किन्नौर में आज सुबह मिनी स्टेडियम कल्पा में आयोजित की गई। युवतियों ने उत्साह से भाग लिया, जबकि युवकों की परीक्षा शुक्रवार को होगी। विशेष बस सेवा भी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। शोघी पुरमहली बाईपास पर हुए एक भयानक सड़क हादसे में मां बेटी समेत 4 लोगों की जान चली गई। शवों का अंतिम संस्कार चलौंठी श्मशान घाट में किया गया। पुलिस के अनुसार गाड़ी अनियंत्रित होकर एक 100 फुट गहरी ढाक में गिर गई, जिससे सभी की मौके पर ही मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में रंगमंच के माध्यम से कई कलाकारों को पहचान मिली है। अनुपम खेर, संजय सूद जैसे कलाकारों ने 60 से अधिक नाटकों में अभिनय किया है। कपिल शर्मा और केदार ठाकुर जैसे रंगकर्मी युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मंडी और अन्य जिलों में भी रंगमंच गतिविधियां जोरों पर है। NIT हमीरपुर और चेक गणराज्य के वैज्ञानिकों ने माइल्ड स्टील के ग्राइंडिंग कचरे से मेटल पाउडर बनाने की तकनीक विकसित की है। इससे निर्मित उपकरणों की लागत कम होगी। यह शोध कैंसर जैसे गंभीर रोगों के खतरे को भी कम कर सकता है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने धौलाकुआं में नशा उन्मूलन जागरूकता शिविर में कहा कि युवाओं को नशे से बचाने की जरूरत है। उन्होंने निजी नशा मुक्ति केंद्रों पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में एक बड़े नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता है। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संगठित अपराध के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए एक विधेयक पेश किया है। इसमें चिट्टा तस्करी और नकली शराब के मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही नशे से अर्जित संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल और दिल्ली के बंटवारे के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि 250 आबादी वाले 22 क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा जाएगा। भाजपा विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता और बजट में कमी पर चिंता अगर आप जताई। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।